सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल नामुमकिन है। और सीएम नीतीश को सीएम की कुर्सी से हिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। 2005 से पहले अक़लियतों की समाज को, मुस्लिम समाज, यादव समाज को बुर्बक बना करके ये लोग बोरा और झोला में भर भर करके ये वोट लेने के बाद भी ये जब अक़लियतों और यादवों को ना हो पाए तो बिहार में किसका हो पाएंगे। क्या लग रहा है कि एमवाई समीकरण दरक गया? नहीं, एमवाई समीकरण में जो है मुस्लिम जो है एकदम जो है नीतीश कुमार का। आप देखिए मुस्लिम की महिला जो थी, मुस्लिम महिला, वो समझिए कि 70% जो है नीतीश कुमार तीर छाप करके वोट करने निकली। मसौढ़ी में 10 बूथ का प्रभारी थे। नीतीश कुमार जब महिला लोग जीविका दीदी लाइन लगी हुई थी तो हम लोग बूथ पे घूम रहे थे तो उस टाइम पूछते थे कि तीर कहाँ पर है, तीर कहाँ है, तो हम लोग बताते थे कि 1 नंबर पे है। लग यही रहा है कि फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। देखिए पूरी जनता ने चुनाव से पहले ही कमर को कस लिया था और मूड बना लिया था कि जिस तरह से 2005 के बाद से बिहार जिस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, जिस रफ्तार के साथ विकास हो रहा है। बिल्कुल, आप बताइए कैसा लग रहा है माहौल? माहौल का आप तो सुनबे किए होंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री का सीट है ही नहीं। हाँ, नीतीश कुमार को छोड़ तो ये मुस्लिम समुदाय में किस तरीके का उत्साह है वो तस्वीर आपने देखी। आतिशबाजियां किस कदर हो रही है वो भी तस्वीर देखिए। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर, और बड़े से स्क्रीन पर वो बड़ी खबर भी हम आपको दिखा देंगे, लेकिन साथ ही साथ तो पूरा टैली और पूरे 243 विधानसभा सीटों के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो इस बड़े स्क्रीन पर समझने की आप कोशिश कीजिए। आपको जो भी स्क्रीन पर ये जगह नजर आ रही होगी, जो विधानसभा क्षेत्र नजर आ रहे होंगे, उसमें आपको भगवा रंग ही दिखाई, यानी कि ये स्क्रीन पटा पड़ा दिखाई दे रहा है। एक एक करके नाम तो ज्यादा है 243 विधानसभा सीटों की, इसके साथ साथ कुछ नाम आपको बताते हैं सिकंदरा के। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो देखिए लगातार आंकड़े बदल रहे हैं, बड़ी खबरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच खबर की सीएम सुरक्षा बढ़ा दी गई है, 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार भी खुद उत्साहित हो गए। इन आंकड़ों के साथ गाड़ियों की आवाजाही पर रोक अब लगा दी गई है, यानी कि सुरक्षा घेरे में सीएम आवास है। आवास के दोनों गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, यानी कि चप्पे चप्पे पर सीएम आवास की जो कह सकते हैं कि एक बैरिकेडिंग है, एक सुरक्षा घेरा है, मजबूत सुरक्षा घेरा सिक्योरिटी के पर्पज से वो दे दिया गया है। तो सीएम आवास की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। तो देखिए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी आज का दिन बड़ा ही अहम है और बहुत बड़ा है, क्योंकि वो भी जिस आवास में बैठे होंगे वो सोच रहे होंगे, सारी चीजें देख रहे होंगे कि किस तरीके से हमने जो कैंपेन किया और जिस तरीके से हमारा ये लंबा 20 सालों का कार्यकाल रहा, कभी पीछे मुड़ के वो देखते होंगे तो लगता होगा कि जनता का साथ हमें किस कदर मिला है। और वही साथ, वही भरोसा नीतीश कुमार पर आज भी कायम है। एक बार फिर से उस टैली की तस्वीर देख लीजिए। और टैली क्या कह रहा है, तो टैली ये कह रहा है कि 243 में 243 रुझान सामने आ गए हैं। मीटर जो है 122 का, और इस मीटर को भी एनडीए जो है वो पार कर चुका है। और बता दें कि 196 का जो आंकड़ा है उस पर एनडीए पहुंच चुका है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें महागठबंधन की, तो ये महागठबंधन सिर्फ और सिर्फ 42 सीटों पर इन रुझानों में अटका पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ दोहरे शतक की तरफ एनडीए बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब शतक से भी जो कम है वो महागठबंधन का आंकड़ा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बाकी जनसुराज पार्टी का हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करीब 2-3 सालों से लगातार मेहनत करते रहे। प्रशांत किशोर पैदल यात्रा पर निकले, अलग अलग गांवों तक पहुंचे, प्रतिनिधियों का साथ लिया, कई जो बड़े व्यक्तित्व हैं तो कुछ काम नहीं कर पाया। अब देखिए एक बार फिर से उन सीटों पर नजर डालिए। बरौली जो एनडीए के खाते में गई है, आरा की बात करें, बेगूसराय, बिस्फी, कुशेश्वर स्थान, एकमा की अगर बात करें, छपरा की सीट है, इसके साथ साथ अरवल, बरारी, कुटुंबा, ये सब सीटें हैं जिस पर आपको एनडीए खेमा का दबदबा दिखाई दे रहा होगा। दूसरी तरफ अगर बात करें, कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं और कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन अभी आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए महागठबंधन की अगर बात करें तो बिस्फी, चिरैया, सुरसंड, ये हमें काफी गैप मिल रहा है उस नामों को पढ़ने में। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ एनडीए खेमे की बात करें तो
तो ये लंबी लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी नजर आ रही है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और बड़ी खबर कि आज शाम बीजेपी मुख्यालय पीएम मोदी जा सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र को भी बड़ा भरोसा इन रुझानों के बीच हो चुका है कि शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। शाम 7 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे तो ये जब तैयारी तब होती है जब बीजेपी ये आश्वस्त हो जाती है कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। खबर अपने दर्शकों को दे दें, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे पीएम और ये बड़ी जानकारी आ चुकी है। अब देखिए तैयारी शुरू कर दी गई है क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं अब ये धीरे धीरे नतीजों में कन्वर्ट होंगे और ऐसे में देखिए आज शाम बीजेपी मुख्यालय जा सकते हैं पीएम मोदी और वहां पर वो हर बार की तरह अपने कार्यकर्ताओं को, जनता को आभार देंगे कि उन्होंने इतनी बड़ी जीत उनकी झोली में डाली है। शाम 7 बजे का समय बताया जा रहा है, बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। ये बड़ी खबर, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंच सकते हैं। और ये देखिए, ये हर बार चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां से संबोधन देते हैं, वो बताते हैं कि जमीन किस तरीके से उनके कार्यकर्ताओं ने जोर लगाया और ये इस बार भी होने जाने वाला है। और देखिए लगातार ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। शाम बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। आज शाम 7 बजे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और वहां से बताएंगे कि जीत मायने क्या है। फिलहाल जो टैली अगर आप देखें एनडीए के खाते में एक बड़ी जीत जाती हुई रुझानों में दिख रही है। फिलहाल हमको 5 है, 197 टोटल है। महागठबंधन की अगर आप बात करें तो 41 है और इसी तरीके से पीके को 0, अदर्स को 5 और ये टैली अभी फिलहाल बरकरार दिख रही है। और शाम 7 बजे इस बीच बड़ी खबर यह है कि शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री होंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जो जीत और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी के परफॉर्मेंस को बिहार में देखा जाए तो एक